बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 बखुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जो कराची के एयरपोर्ट के पास जो बम धमाका हुआ, उससे पेशतर इससे कुछ पहले चुनीज़ियन 2 शख्स को रिहा किया गया और ख़ुद का हमला करता रहा। और इसके साथ ही 2-3 दिन पहले बलूचिस्तान में जो रेलवे स्टेशन के ऊपर धमाका हुआ, जो शुमाली वज़ीरिस्तान में हो रहा है, जो जनूबी वज़ीरिस्तान में हो रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त हमारा वतन, प्यारा वतन, अपनी सालमियत को बहाल रखने के लिए एक ऐसी चौमुखी की लड़ाई लड़ रहा है। और इस वक्त सबसे मगरबी महाज गर्मा गर्म है, मगर उसके सहूलतकार पाकिस्तान में भी मजहबी रहनुमाओं की सूरत में और उनके पैरोकार, उनके मुरीदीन की बदौलत ये दहशतगर्दी फैल रही है। आज हम इसके तनाज़ुर में चंद लफ्ज़ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे ज़मीन पर दहशतगर्दी और तहरीकारी और बेगुनाह लोगों को नाहक कत्ल किया जा रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए मुल्क में बदअमनी और इंतशार और सिविल वार कराने की कोशिश करने, बल्कि उसको फैलाने को फसाद फिल अर्ज़ कहा गया है। हम इस बारे में दुनियावी बातों और मिसालों की बजाय अगर हम कुरान पाक की तरफ रजू करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि दहशतगर्दी, तहरीकारी और बदअमनी फैलाने वालों के बारे में क्या फरमाया गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे लोगों को सज़ा देने के बारे में भी अहकामात इलाही क्या हैं, और उलमाए कराम ने भी इस पर वजाहत की, वो भी ठंडे ठंडे अल्फाज में। और क्या फतवे जारी किए? हरगिज़ नहीं। वो तो ज़मीन पर फितना फसाद नहीं करते। और ये खाना जंगी, ये तखरीबकारी, ये बमबारी, ये धमाके, खुदकश धमाके करने को इस्लामी खिदमत समझते हैं। ये खुद हमलावरों की भी ब्रेन वॉशिंग करके यही समझते हैं। और यही लोग हैं जो खुदकश हमलावरों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और उनको यही समझाते हैं जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, एक ही ज़रिया है। ये लोग पाकिस्तान में बेगुनाहों का कत्लेआम करते हैं और इनको समझाया भी जाता है, मगर इनके सहूलतकार उनको रिहाइश भी मुहैया करते हैं, बारूद भी मुहैया करते हैं, खुदकश हमले में इस्तेमाल होने वाली जैकेट भी बनाकर इन तखरीबकारों, इन फसाद करने वालों को मुहैया करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर इनको इतना ही शौक़ है जहाद करने का, ये लोग पाकिस्तान में बेगुनाहों को कत्लेआम करने की बजाय इनके पास बहुत वसी मैदान है। फ़लस्तीन जाएँ, सुन्नियों और कश्मीर में भारतीय फ़ौजों से क्यों नहीं लड़ते? फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी, बेगुनाहों का कत्ल, बदअमनी फैलाना जहाद नहीं, बल्कि ये दर हकीकत ये फितना और फसाद है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर हम आपको इस बारे में ये बताएँ कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया, सूरत अल-बकरा की आयत 11 में इरशाद फरमाया, और जब इनको कहा जाता है ज़मीन पर फसाद ना डालो, तो कहते हैं हम तो सलाह करने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कुरान करीम ने फसाद फैलाने वालों को मुफ़सिदीन कहा है। और आगे सूरत अल-शुरा की आयत नंबर 151-152 में इरशाद रब्बानी है कि अपनी हदूद से निकल जाने वालों की इताअत ना करो,
جو زمین پر فساد کرتے ہیں اور صلاح کی باتیں نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظارۂ خیال کرتے ہوئے NAQTV4 کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔